मैंने समेट कर रखा है तुम्हारी हर एक चीज को, जैसे कोई इतिहास का विद्यार्थी किसी खोती सभ्यता के निशान बचाता है। कुछ ऐसे ही कहानी है हमारी लव स्टोरी की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसा गिफ्ट जो शायद ही कभी किसी ने दिया होगा। जी हाँ, तो आपने तो देख ही लिया होगा थंबनेल और उससे तो पता चल ही गया होगा। तो यस, कैन यू इमेजिन कि किसी ने किसी को सबसे पहले गिफ्ट मैगी दिया हो? जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ इस मैगी को देने के पीछे का रीज़न। ये मैगी मुझे मेरे हस्बैंड ने यानी मेरे शादी से पहले दिया था मुझे ये गिफ्ट। तो बात दरअसल ये है कि ये बात उन दिनों की है जब मैं मास्टर्स कर रही थी और लास्ट सेमेस्टर था, तो तब हमारी शादी फिक्स हुई थी। हमारी शादी अरेंज मैरिज ही थी। तो शादी फिक्स हुई लास्ट सेमेस्टर में, यानी कि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह सारे क्लियर होने के बाद ही मेरी शादी होनी थी। तो मुझे एक दिन की बात थी। इस मैगी के पीछे की कहानी ये है कि हमारे हॉस्टल में, जब मैं बनारस BHU में पढ़ती थी, तो हमारे हॉस्टल में संडे को मेस ऑफ रहती थी। तो उस दिन रात के टाइम में डिनर आपको या तो बाहर से करना होता था या आप खुद से मैगी वगैरह कुछ भी बना करके लोग खाते थे। तो रात को फ़ोन आया मेरे फियांसे का। तो मैं जब फ़ोन उठाई तो बात करते करते करीब 10 से 11 बज रहे होंगे शायद। तो मुझे भूख लगी और हमने मैगी खा लिया था, बट मुझे भूख लगी और मैं बात करते करते ऐसे ही मैंने मजाक में बोला कि मुझे भूख लगी है। तो इन्होंने बोला कि कुछ खा लो। तो मैं बोली कि नहीं खा सकती, क्योंकि मैगी हमारे पास फिनिश हो गई थी, हमारे पास कोई पैकेट नहीं थे, तो नहीं खा सकते। तो बोले कि कोई बात नहीं है, मैं भेज दूँ क्या? तो मैंने बोला, मजाक नहीं, मैंने बोला कि हाँ भेज दो। तो बोले ठीक है, मैं भेज दूँगा। मुझे यकीन नहीं था कि सच में कोई मैगी भेज सकता है। मैंने ऐसे ही मजाक लिया था। करीब 2 दिन के बाद मेरे पास एक कुरियर आता है। वो ये है कुरियर। इस कुरियर में मेरे हॉस्टल का एड्रेस आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। मैं उस समय त्रिवेणी गर्ल्स हॉस्टल में थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे एक भैया कुरियर लेकर आते हैं और इसमें अगर खाने की चीज़ों को आप फर्स्ट फ्लाइट से आया था ये कुरियर भेजते हो, तो आपको मेंशन करना होता है कि इस पैकेट में क्या है। तो इसमें लिखा हुआ था कि इन दिस पैकेट आई हैव पैक्ड 2 मैगी पैकेट्स। तो कुरियर वाले भैया ने मुझे ये पैकेट दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, आपके लिए पुणे से मैगी आया है, क्यों यहाँ पे मैगी नहीं मिलती है क्या? तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि कोई मैगी कोई कैसे भेज सकता है। तो सच में ये मैगी की कहानी वो है। ये 7 साल पुरानी मैगी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो ये आप देख सकते हैं, 2014 की बनी हुई है। 2014 दिसंबर में मेरी शादी हुई और ये अप्रैल 2014 की मैगी बनी हुई है, यानी 7 इयर्स ओल्ड है। तो ये मैं तब से संभाल कर रखी हुई हूँ। मैंने सोचा था कि शादी के बाद हम दोनों मिल कर के खाएंगे, बट पता नहीं क्यों मैं इसे नहीं खोल पाई और अभी तक ये मेरे पास है। और इस मैगी के पीछे जब मैंने फ़ोन किया तो बोला, मैगी कोई किसी को गिफ्ट क्यों भेजता है? मेरी कुछ फ्रेंड थी, वो हंसने लगी, मैगी क्यों आया है, वो भी 2 पैकेट। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही प्यारी बात बताई। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी खुशियों का भी नहीं, मैं तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये मैगी के पैकेट भेजे हैं। तो ये बात मतलब हर एक लड़की के लिए बहुत ही ख़ास होगा कि कोई उसका जो लाइफ टाइम के लिए कोई उसके साथ रहने वाला है, यानी उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, और वो इतना सोचता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास था। आप सबके लिए भी बहुत ही ख़ास होगा अगर आपके लिए कुछ भी ऐसे इंसिडेंट या कुछ भी ऐसे चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, तो वो किसी के लिए भी बहुत ही ख़ास होता है। तो मेरे लिए भी ये बहुत ही ख़ास था। तो मैगी के पीछे
ये कहानी थी। होप आपको ये कहानी, ये जो हमारी उन दिनों की बात वाली कहानी जो है वो आपको पसंद आई होगी। और भी बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमने भेजे हैं या उन्होंने मुझे दिया है। तो ये एक गिफ्ट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये भी मुझे उसी टाइम मिला था मैगी के बाद, कि फॉर द वीमेन आई विल सून मैरी। तो ये जो मैसेज इसमें जो लिखा हुआ था ना वो बहुत अच्छा था। अगर आपको दिख रहा होगा, शायद उल्टा ही दिख रहा होगा, तो ये बहुत अच्छा था। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, ये इसके जो मैसेज था। एंड देन ये सब शादी के पहले के गिफ्ट हैं, तो मैं आपके साथ वो दिखा रही हूँ। ये गिफ्ट, ये हैंडमेड गिफ्ट है, ये हैंडमेड बर्थडे कार्ड है जो कि मेरे सिस्टर ने ये बनाया था, तो उनके लिए बनाया था। और इसमें उसने बहुत ही प्यारी सी मैसेज लिखी थी, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि हैव अ वंडरफुल बर्थडे, सो फाइनली समवन टर्न्स ... एंड ट्रीट खाना है, यानी बर्थडे का ट्रीट। डोंट फॉरगेट माई ट्रीट, वरना आपकी साइड नहीं लूँगी मैं। एज इट इज़ दी गुस्सा रहती है मुझसे ... सेइंग दैट उसकी बहन हूँ, साइड आपकी लेती हूँ। शी हैज़ नेम्ड मी जीजू की साली। हैव द मोस्ट रॉकिंग बर्थडे, मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड एज यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। आई ट्रूली एडमायर यू। समझ नहीं आ रहा और क्या बोलूँ। लॉट्स ऑफ लव, सो टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड एंजॉय द फुलेस्ट। हैप्पी बर्थडे। तो ये मेरी सिस्टर ने हैंडमेड जो कार्ड गिफ्ट किया था। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है। सबसे पहले तो किसी दिन उसका भी ब्लॉग साथ में करेंगे। तो ये हैंडमेड गिफ्ट, फिर देन ये रैपर जो फर्स्ट मुझे चॉकलेट मिला था, तो ये भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। और ये रोज़, ये भी मुझे पहली बार मिला था, इसे भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। और ये कार्ड जो मैंने गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे, ये सब शादी के पहले की गिफ्ट है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था, सिंपल कार्ड है बट बहुत अच्छा मैसेज था। और ये एक रोज़, एंड मुझे इस तरह के बॉक्स में ये सारे गिफ्ट मिले थे। तो ये बहुत ही प्रीटी है और मैं इसे बहुत संभाल कर रखती हूँ। मैं अपनी हर एक लाइफ की हर एक चीज़ को, जो मेरा पहला था, उसे मैं हमेशा ही खास बनाना चाहती हूँ और बन भी जाता है। अगर आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं ऐसे संभाल कर रखी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही खास है। खास करके ये गिफ्ट, ये तो बहुत ही अच्छा है। मेरी मैगी से जुड़ी हुई कहानी बहुत ही अनोखी है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियो, कुछ ऐसे अपने अच्छे यादें आपके साथ शेयर करूँगी। देखने के लिए थैंक यू सो मच।